तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीमन एक्सप्लेन्स में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, बुढ़िया जो होती है वो कहने लग जाती है कि अब ये कैसे पॉसिबल है कि यांगियो ने इतनी जल्दी अपनी डिवाइन पावर्स को कंडेंस कर लिया। तभी हम देखते हैं शुयान जो होती है वो कहने लग जाती है कि डिवाइन पावर्स को कंडेंस होने पर ऐसा रिएक्शन होता है यहाँ पर। मुझे पक्का यकीन है कि उसने अपने लिए कोई ना कोई डिवाइन पावर जरूर कंडेंस कर ही ली होगी। तभी आप देखते हैं यांगियो जो होता है वो कहने लग जाती है कि आखिरकार मैंने यहाँ पर कर ही लिया, यहाँ पर मैंने अपने लिए डिवाइन पावर्स कंडेंस कर ही ली। तभी हम देखते हैं बुढ़िया जो होती है वो बुढ़िया और बाकी सारी दोनों लड़कियां जो होती है वो वहाँ पर यांगियो के पीछे अपेयर हो जाती है और कहने लग जाती है कि इस लड़के ने तो सच में इतनी जल्दी डिवाइन पावर्स को कंडेंस कर भी लिया है यहाँ पर। अब वो बस अपनी एक सोच से ही इसे क्रिएट भी कर सकता है यहाँ पर। इतना केक करके बुढ़िया जो होती है वो कहने लग जाती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है कि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है यहाँ पर। तभी शिबा जो होती है वो कहने लग जाती है कि हवाएं और भी ज़्यादा तेज़ हो रही हैं यहाँ पर और बिजली भी कड़क रही है यहाँ पर। क्या है सच में यांगियो ने किसी कमाल की डिवाइन पावर को अंडर्स किया है यहाँ पर। वैसे भी थंडर बहुत ही ज़्यादा कमाल की डिवाइन पावर है यहाँ पर। तभी शुयान जो होती है वो कहने लग जाती है कि यांगियो सच में तुम मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगियो शुयान जो होती है वो कहने लग जाती है कि यांगियो तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो यांगी होता है वो कहने लग जाता है कि नहीं, ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है यहाँ पर, मुझे इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर चाहिए यहाँ पर। इतना कह करके यांगी जो होता है वो अपनी डिवाइन पावर्स को डिसअपेयर करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं शिवा जो होती है वो कहने लग जाती है कि क्या यांगी सच में पागल हो गया है यहाँ पर, जो वो अपनी डिवाइन पावर्स को ख़त्म कर रहा है यहाँ पर। हम देखते हैं शिवा जो होती है वो इतना कह ही देती है कि तभी वहाँ पर जो बाकी लड़कियाँ मौजूद होती है वो कहने लग जाती है कि ज़्यादातर लोग डिवाइन पावर्स को कंडेंस तक नहीं कर पाते हैं यहाँ पर। और यांगी उन्हें डिसलाइक कैसे कर सकता है, वो भी इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, डिवाइन पावर्स नहीं है इसलिए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो अपने दूसरी डिवाइन पावर्स को कंडेंस करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं शिवा जो होती है वो कहने लग जाती है डिवाइन पावर्स को दोबारा कंडेंस करना है ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। और तो और उसने उसे कैजुअली कंडेंस कर भी लिया है यहाँ पर, वो भी दूसरी बार। तभी हम देखते हैं बुढ़िया जो होती है वो कहने लग जाती है कि ये डिवाइन पावर वाटर कंट्रोलिंग की है यहाँ। हम देखते हैं बुढ़िया के इतना कहते ही शुयान जो होती है वो आगे की ओर बढ़ जाती है और ये कहते हुए कि यांगियो ये डिवाइन एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है और पावरफुल भी है यहाँ पर। अब तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए यहाँ पर, अपनी जान खतरे में मत डालो। अगर तुम इसे यहीं पर नहीं छोड़ते तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी यहाँ पर, तुम्हें इसे यहीं पर छोड़ना होगा। तभी हम देखते हैं यांगियो जो होता है वो कहने लग जाता है कि नहीं, ये अभी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि अगर मुझे अपने लिए डिवाइन पावर्स को कंडेंस करनी ही है तो मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन पावर को ही कल्टिवेट कंडेंस करूँगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लड़कियाँ जो होती है वो कहने लग जाती है कि यांगियो फिर से किसी और डिवाइन पावर्स को कंडेंस करना चाहता है यहाँ पर, वो तो अपने आप पर भी रहम नहीं कर रहा है यहाँ पर। सच में यांगियो असली मर्द है यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी है यहाँ पर। यांगियो तुम कर सकते हो यहाँ पर, हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। तभी हम देखते हैं शुयान जो होती है वो कहने लग जाती है कि यांगियो मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इसे भी कर लोगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगियो जो होता है वो मन ही मन में कहने लग जाता है कि अगर मैं यहाँ पर अपने फ्यूचर और पास्ट वाले रीइंकारनेशन की टेक्निक का यूज़ करूँ तो मुझे पक्का यकीन है कि मैं अपने लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन पावर्स को कंडेंस कर लूँगा यहाँ पर, मुझे इस पर पूरा यकीन है। तो फिर चलो यहाँ पर इसे एक बार कोशिश करके देखते हैं यहाँ पर, फिर से एक बार कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं यांगियो जो होता है वो वहीं पर बैठ जाता है और अपने रीइंकारनेशन टेक्निक का यूज़ करने लग जाता है, जिसमें कि वो एक बूढ़ा और एक जवान और एक बच्चे के रूप में आ जाता है। तभी शिबा जो होती है वो कहने लग जाती है कि अब ये यांगियो ने एक ओल्ड और एक यंग क्लोन को बाहर क्यों निकाल लिया है यहाँ पर। तभी बुढ़िया जो होती है वो कहने लग जाती है "आ- अब ये किस तरह की डिवाइन टेप पावर्स में है यहाँ पर, पहले मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जुयान जो होती है वो कहने लग जाती है कि क्या ये यांगियो के इनवर्स सेलेस्टियल फिजिक है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो वहीं पर अपना कल्टिवेट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि जब मेरी डिवाइन पावर्स कंडेंस हो जाएगी तो उसके बाद दुनिया की कोई भी डिवाइन पावर मेरी डिवाइन पावर के आगे नहीं, सामने टिक नहीं पाएगी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो वहीं पर एक स्वॉर्ड को कंडेंस कर लेता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। तभी हम देखते हैं लड़कियाँ जो होती है वो कहने वहाँ पर ढेर सारा अजीब सा रिएक्शन होने लग जाता है। तभी वहाँ पर ढेर सारी लड़कियाँ आ जाती हैं और कहने लग जाती है कि लॉर्ड अभी अभी यहाँ पर एनर्जी का बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है यहाँ पर, क्या है हम यहाँ पर किसी ने हम पर हमला कर दिया यहाँ पर, मैं गार्ड्स को लेकर यहाँ आ गई यहाँ पर, इस लेक की प्रोटेक्शन करने के लिए तैयार हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं शुयान जो होती है
लड़कियाँ जो थी वो कहने लग जाती कि हमें लगता है कि कोई हम पर अटैक करने वाला है यहाँ पर, इसलिए हमें गार्ड्स को लेकर के यहाँ पर आ गए दुश्मन को रोकने के लिए। तभी हम देखते हैं शुयान जो थी वो कहने लग जाती कि सभी लोग पीछे हट जाओ, यहाँ पर कोई भी दुश्मन नहीं है, यहाँ पर ये तो बस मेरा यांग्यू है जो कि डिवाइन स्टेज पर अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं शुयान जो थी वो इतना कह करके उन सभी को लोगों को दूर कर देती है। तभी यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि लगता है कि मेरे ब्रेक थ्रू के चक्कर में यहाँ पर बहुत ही बड़ा रिएक्शन हो गया है यहाँ पर, ये तो सिर्फ डिवाइन स्टेज पर ही मैं अपना ब्रेक थ्रू कर रहा था यहाँ पर, क्या सच में डिवाइन स्टेज पर जाने में इतना बड़ा रिएक्शन होता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वहाँ पर आसपास में धुआं धुआं हो रखा होता है और यांग्यू के सामने ढेर सारी लड़कियाँ जो कि गार्ड्स होती है वो आकर के खड़ी हुई होती हैं और उसे देख ही रही होती हैं। तभी हम देखते हैं शुयान जो होती है वो यांग्यू के पास में आ जाती है और कहने लग जाती है कि यांग्यू अब तुमने कौन किस तरह की स्वॉर्ड को कंडेंस किया है यहाँ। तभी यांग्यू जो होता है वो शुयान से कहने लग जाता है कि मैंने ये स्वॉर्ड कंडेंस की है जो कि आसमान और धरती को भी चीर सकती है, यहाँ तक कि ये रिइनकार्नेशन के साइकिल को भी खत्म कर सकती है। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो वहाँ पर अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और कहने लग जाता है कि मैंने इस स्वॉर्ड का नाम बाउंडलेस स्वॉर्ड रखा है यहाँ पर, और इसकी स्वॉर्ड इंटेंट असीमित है और इस स्वॉर्ड का ऑरा भी बाउंडलेस है यहाँ पर, और इस मैजिकल स्वॉर्ड का नाम है यहाँ पर बाउंडलेस स्वॉर्ड। तभी हम देखते हैं वो आसमान के अपनी स्वॉर्ड को करते हुए जोर से उसका नाम पुकारता है। तभी बुढ़िया जो होती है वो कहने लग जाती है कि ज़रा ध्यान से बोलो, यहाँ पर तुम्हारी डिवाइन पावर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर तुम उसका नाम फिर से लोगे तो। वो कहने लग जाती कि अगर तुम ऐसे ही अपनी स्वॉर्ड का नाम लेते रहोगे तो तुम जेलेसी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लोगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं शुयान जो थी वो कहने लग जाती कि लेकिन अब इसके लिए बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं आसमान में बिजलियाँ कड़कने लग जाती है और वहाँ पर हेवनली पनिशमेंट अपेयर होने लग जाता है। तभी शिवा जो थी वो कहने लग जाती कि ये तो हेवनली पनिशमेंट है, आखिर यांग्यू की पावर्स कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है जो कि उसने हेवन की पनिशमेंट को भी अट्रैक्ट कर लिया है। हम देखते हैं शुयान जो होती है वो यांग्यू के पास में आते हुए कहने लग जाती है कि यांग्यू हेवनली पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, यहाँ तक कि डाउ स्टेज का कल्टिवेटर भी इससे बच नहीं सकता। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते कि तुम मरो तो तुम्हें इस डिवाइन पावर्स को छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि हेवन को लोग लगे कि तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाती है कि शुयान तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ये तो बस एक हेवनली पनिशमेंट है यहाँ पर, मैं इसे बस अपने एक ही स्वॉर्ड के अटैक में मज़ा चखा दूंगा, अब तुम मेरा कमाल देखती जाओ यहाँ पर। इतना कहते ही हम देखते हैं यांग्यू जो होता है आगे की ओर बढ़ जाता है और हमारा चैप्टर जो होता है वो यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।